गर दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, ज़माना आज भी हमारे कदमों में पड़ा होता। अगर हम लोग मजहब और फिरकों में नहीं बंटते तो अपनी सारी दुनिया पर हमारा दबदबा होता। हिंदुस्तान पर जब भी कोई खतरा लाहिक हुआ, चाहे वो काले अंग्रेजों से हो या वो गोरे अंग्रेजों से हो, तो तमाम हिंदू भाइयों, सिख भाइयों और मुस्लिमों ने मिलजुल कर उस खतरे का दिफा किया है। तमाम हिंदू भाइयों, सिख भाइयों और ईसाई जितने हमारे यहाँ भाई हैं दीगर मज़ाहिब से तशरीफ़ लाए हुए, उन सभी को मेरा आदाब। गर दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। गर दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, ज़माना आज भी हमारे कदमों में पड़ा होता। गर दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, ज़माना आज भी हमारे कदमों में पड़ा होता। अगर हम लोग मजहब और फिरकों में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया पर हमारा दबदबा होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। स्टेज पर रौनक अफरोज इस प्रोग्राम के रूह रमा इज्जत माब आली जनाब श्री सिमरनजीत सिंह मान साहब और यहाँ तशरीफ लाए हुए सभी सम्मानित साथियों, इस प्रोग्राम की मिसाल उस गुलदस्ते की तरह है जिसमें बाग के माली ने तरह तरह के फूल सजाए हों और वो गुलदस्ता रंगारंग के तरह तरह के फूलों से महक रहा हो। ये प्रोग्राम भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी अदियान और मज़ाहिब के लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में आज भी हिंदुस्तानी लोग अपनी जात पात से ऊंचे उठकर, मजहब की बुनियादों से ऊपर उठकर आज भी इत्तेहाद और इत्तिफाक पर यकीन रखते हैं। और हिंदुस्तान पर जब भी कोई खतरा लाहिक हुआ, चाहे वो काले अंग्रेजों से हो या वो गोरे अंग्रेजों से हो, तो तमाम हिंदू भाइयों, सिख भाइयों और मुस्लिमों ने मिलजुल कर उस खतरे का दिफा किया है। और यही नहीं, आज पूरे मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी मिची हुई है वो नाकाबिले बयान है। हर वर्ग के लोगों को, हर मजहब के लोगों को डराया जा रहा है और एक दूसरे को खतरा बतलाकर उनके वजूद को मिटाने की नापाक कोशिशें हो रही है। हालांकि अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो इस मुल्क में मुसलमान भी हुकूमत कर गए और यहाँ का प्रधानमंत्री सिख भी रह चुका है, यहाँ के प्रधानमंत्री हिंदू भाई भी रह चुके हैं, लेकिन कभी किसी हिंदू मजहब को, मुस्लिमों को या सिखों को कभी खतरा नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि इन 7 सालों के अंदर हर मजहब वाले खतरे में है? कैसी राजनीति खेली जा रही है? कौन सी गंदी सियासत की जा रही है? मैं इसी पर बात करने के लिए आया हूं
गयूर नौजवानों, ये लड़ाई अपने वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी बका की लड़ाई है। देखने के लिए तो ये एक चुनावी जनसभा है, मगर जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है वो सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा वोट लेने या कामयाब होकर के कहीं दूर चले जाने के लिए तुम्हारे दरमियान है। ये तारीखी शख्सियत वो शख्सियत है कि अगर आप इनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और हिंदुस्तान से नफरत को खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर लगा दिए गए, देशद्रोह के केस लगा दिए गए। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं मान साहब की जात पर कि आज तक कोई अदालत ऐसी नहीं, कोई जज ऐसा नहीं जो देशद्रोह के केस को मुकदमे को साबित कर सका हो। यह है तारीखी शख्सियत। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। और दोस्तों, मैं इनके बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो अहलियत और जो ताकत, कुव्वत बर्दाश्त खुदा ने इनको दी है, ऐसी शख्सियतें सदियों में जन्म लेती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, आज की ये फिरका परस्त ताकतें और यही नहीं, वो दुश्मन अनासिर जो हिंदुस्तानी भाइयों को और हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिमों को सिखों से लड़ा करके हिंदुस्तान को नीलाम करना चाहते हैं, मैं उनको बावर कराना चाहता हूं कि अगर हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ अपने रूह रमा जनाब मान साहब जैसे दिलावर और बब्बर शेर को ऐवान आला के अंदर भेजने का काम कर दे, तो याद रखना ऐवान को हिलाने के लिए बब्बर शेर एक ही काफी है। और नारे तकबीर। सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान। चांद निशान, चांद निशान, चांद निशान। अगर आप पूरे पंजाब का जायजा लेंगे, पूरे पंजाब ही नहीं अगर पूरे मुल्क का भी दौरा करेंगे, तो मान साहब जैसी शख्सियत का मालिक आपको नजर नहीं आएगा। ये वो शख्सियत है कि जिसने हर मोड़ पर मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का काम किया है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो पर्दे का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो। आपको मान साहब मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आएंगे। आपने देखा कर्नाटक के अंदर एक मुस्लिम बहन को संघी कुत्तों ने घेरा और उसको हताश करने की कोशिश की और जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन कुर्बान जाऊं उस बच्ची की मां पर जिस शेरनी को जन्म दिया था।
उसने उनका दिफा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा करके किया। पूरे मुल्क के अमन पसंद लोग खामोश रहे, कोई जबान खोलने तैयार नहीं था। हर आदमी अपने वोट बैंक की फिक्र में था कि अगर मैं उस हिजाबी मुस्कान के हक में बोलूंगा तो मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं मान साहब का, जिन्होंने खुले आम उस बच्ची के हक में आवाज उठाई। बोले सोनेहार, नारे तकबीर, और कहा कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम या सिख हो, उनको अपने मजहब में पूरा इख्तियार है। हमारे मुल्क का आईन, हमारे मुल्क का कानून हमें इसकी इजाजत देता है कि हम सर पे पगड़ी बांधे, हम दस्तार बांधे। तन से सर जुदा तो हो सकता है, लेकिन ये पगड़ी जुदा नहीं हो सकती। तकबीर, नारे तकबीर, बोले सोनेहार। जब हमारा मुल्क का आईन, हमारा कानून इन चीजों की इजाजत देता है, तो इन संघियों को हमें देशभक्ति का प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। और हम अपने मुल्क के कानून पर उतना ही भरोसा रखते हैं जितना हम गीता और कुरान पर रखते हैं। जैसे कुरान हमारे साथ इंसाफ करता है, जैसे हमारी मजहबी किताबें हमें सीधा मार्ग दिखाती है, वैसे ही हमारा कानून भी हमें इंसाफ की राह दिखाएगा। और दोस्तों, चंद लम्हे लूंगा, ये जो सरकारें ये आपके दरमियान आएंगी, आपको बहलाने फुसलाने का काम करेगी, फ्री राशन देने के वादे करेंगी, सड़कें बनवाने के वादे करेंगी, पानी देने का वादा करेगी। एक मदारी आएगा, वो कहेगा मैं किसानों को बिजली फ्री दे दूंगा। मेरे भाइयों, याद रखना, अगर तुम्हारा वजूद बाकी है और तुम सलामत हो तो याद रखना, बिजली तुम खुद खरीद लोगे, पानी तुम खुद पैदा कर लोगे, अनाज पैदा करने की तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन नारे तकबीर नहीं होना चाहिए। और मैं मान साहब की जुबानी ये शेर जरूर पढ़ के जाऊंगा। खिलाफ है, इनकी शख्सियत को देख के मुझे जो अशार याद आए वो सुना के मैं रुखसत हो रहा हूं। खिलाफ है, हो जाए जान थोड़ी है। खिलाफ है, हो जाए जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। और मियाँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बोले